हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT बीकॉम क्लासेस में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि आपके सेमेस्टर थर्ड का सब्जेक्ट है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस की जो यूनिट फर्स्ट है, मैं उसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हाँ, तो लिसनर्स, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट फर्स्ट को आज डिस्कस करने वाले हम। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं इस वीडियो में जो यूनिट फर्स्ट है उसकी कुछ पार्ट्स को डिस्कस करने वाली हूं, जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस की मीनिंग, यानी कि मीनिंग कॉन्सेप्ट जो भी है, यानी कि इसकी क्या मीनिंग होती है उसके बारे में। फिर इसके एक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक परिभाषा जो किसके द्वारा दी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं आप इसको, यानी कि इसकी विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का इस पार्ट वन का वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज और जो डिफरेंसेस हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस की, उसके बारे में हम कराएंगे। सो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, इंटरनेशनल बिजनेस का। तो दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस का देखिए मैंने इसमें मीनिंग डाली हुई है। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस बियॉन्ड दी जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। यानी इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल बिजनेस उन व्यावसायिक गतिविधियों को संदर्भित करता है, उन बिजनेस एक्टिविटीज़ को बताता है, संदर्भित करता है, जो किसी देश की, यानी कि जो किसी कंट्री की भौगोलिक सीमाओं से परे होती हैं, यानी कि जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री की बियॉन्ड होती हैं, बाहर होती हैं। ठीक। तो ये चीज़ होती है इंटरनेशनल बिजनेस। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इसमें सिर्फ इंटरनेशनल मूवमेंट नहीं होता सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का, बल्कि बट ऑल्सो ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल का भी होता है, पर्सनल का भी होता है, टेक्नोलॉजी का होता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का होता है, जैसे कि पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, नो हो गया एंड कॉपीराइट्स हो गया। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये डेफिनेशन रॉगर बेनेट के द्वारा दी गई है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रॉगर बेनेट इन्होंने क्या बताया इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। इन्होंने बताया इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स कमर्शियल एक्टिविटीज दैट क्रॉस नेशनल फ्रंटियर्स, यानी कि इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यावसायिक गतिविधियां शामिल होती हैं जो राष्ट्रीय सीमा को पार करती हैं, है ना। कि यानी कि हम आउट ऑफ कंट्री से जो भी हमको बिजनेस करना होता है हम करते हैं इसमें। तो इन्होंने क्या बताया कि इंटरनेशनल बिजनेस में वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो कि किसके क्या होती है, नेशनल फ्रंटियर को पार करती है, यानी कि जो राष्ट्रीय सीमा को पार करती है। तो ये इन्होंने इसके बारे में बोला। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिसनर्स, फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस का क्या मतलब कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो इसके बारे में अगर बात करें तो कुछ मेन फीचर्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, यानी कि कुछ मुख्य विशेषताएं हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, जो इस प्रकार हैं। पहला है इन्वॉल्व्स टू कंट्रीज, यानी कि इसमें दो कंट्रियां शामिल होती हैं, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर ट्रांजैक्शंस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि ये तभी पॉसिबल होगा जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन डिफरेंट कंट्रीज में करेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें दो कंट्री की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है लिसनर्स, अगर हमको किसी से व्यापार करनी है, कहीं भी कोई भी काम करना है, तो हम अगर कोई भी हम लेन देन का काम कर रहे हैं तो बिना दूसरे पार्टी के नहीं हो सकता, बिना दूसरे पर्सन के नहीं हो सकता। उसी तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस में भी दो कंट्रीज
कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस तभी पॉसिबल होगा जब ट्रांजैक्शंस कहाँ होंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ में होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ फॉरेन करेंसी, सॉरी यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ होना, यानी कि इस्तेमाल होना, इसका यूज़ किया जाता है। ये सिंपल सी बात हो गई। तो इसमें क्या है, एवरी कंट्री हैज़ इट ओन डिफरेंट करेंसी, यानी जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितनी भी कंट्री होती हैं उनकी अपनी अपनी करेंसी होती है, हर जगह की अलग अलग होती है। सो दिस गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसीज एज फॉरेन करेंसी इज यूज इन मेकिंग ट्रांजेक्शन्स, यानी कि इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम किस चीज़ का आता है कि हम करेंसी का एक्सचेंज कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आउट ऑफ कंट्री से अगर हम कुछ भी दो कंट्रीज जैसे कि मैंने बताया इन्वॉल्व होती हैं, तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो करेंसी का तो एक्सचेंज होगा ही होगा, है ना। तो इसका प्रॉब्लम आता है कि हमारी कंट्री में कोई और करेंसी चल रही है, दूसरे में कहीं और कोई और चल रही है, तो इस चीज़ का प्रॉब्लम आता है। तो फॉरेन करेंसी क्योंकि यूज होनी है उस ट्रांजेक्शन्स में, इसलिए। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हाई डिग्री ऑफ रिस्क, यानी कि जैसे लिसनर्स हम सब जानते हैं कि हर एक चीज़ में रिस्क इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, आज तक बिजनेस में भी हमने पढ़ा है, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, यानी हम जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा गेन करने की पॉसिबिलिटी होती है, और जितना कम रिस्क लेंगे तो गेन तो होगा ही नहीं ना, अगर रिस्क नहीं ले रहे हैं तो नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है कि हाई डिग्री ऑफ रिस्क, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसमें। इंटरनेशनल बिजनेस फेसेस ह्यूज रिस्क ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें क्या बताया गया है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये इनको मतलब जो भी करते हैं, जो भी पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, जो करते हैं, उनमें इसमें मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। क्यों? लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण। ठीक, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशंस इन टू कंट्रीज, फियर ऑफ ऑब्सोलेंस एटसेट्रा, यानी कि फ्लक्चुएशंस का रिस्क रहता है दो कंट्री के बीच में, और या तो किस चीज़ का फियर रहता है, ऑब्सोलेंस का फियर रहता है एटसेट्रा। ये समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। नेक्स्ट बढ़ ले आगे का चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। अब जाहिर सी बात है लिसनर्स, हम कोई भी व्यापार करेंगे तो उसमें टाइम तो लगता ही है, लेकिन अगर सिर्फ अपनी ओन कंट्री में कर रहे हैं तो भी उसमें टाइम लगता है, तो सोचिए दूसरे कंट्री में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, यानी कि द टाइम गैप बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ गुड्स एंड पेमेंट इज वाइडर एज कम्पेयर टू इनलैंड ट्रेड। इसमें क्या बताया गया कि जो टाइम गैप होता है भेजने में और रिसीव करने में गुड्स का, वो बहुत ज़्यादा होता है, पेमेंट भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनलैंड ट्रेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैक ऑफ पर्सनल टच, यानी कि इसमें पर्सनल कांटेक्ट कम रहता है, यानी लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट, यानी पर्सनल कांटेक्ट ज़्यादा नहीं रहता है, उसकी लैकनेस रहती है, कमी रहती है। कैसे? इट लैक्स डायरेक्ट एंड पर्सनल कांटेक्ट बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, यानी जो इम्पोर्टर होगा और एक्सपोर्टर होगा, इनके बीच में कोई डायरेक्ट और पर्सनल कांटेक्ट इसमें नहीं होता, उसकी लैकनेस होती है, कमी होती है, नहीं होता है। तो ये था आपका फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो भी चैनल का मैंने नाम बताया यानी SWT स्टडी जोन, उसको जा कर के ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, हेल्पफुल हो। सो दोस्तों प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू।